सबसे पहला बात तो संघर्ष का। दबे कुचले लोगों की आवाज कैसे बुलंद करनी हो, विकट परिस्थितियों में संघर्ष कैसे करना हो, शक्तिशाली लोगों से लोहा कैसे लेना हो। तो गुरुजी तप, त्याग और संघर्ष की प्रतीक हैं। हमें उनसे ये सीखना चाहिए। कि कई राज्यों के लोग, उनके शुभचिंतक, समर्थक जैसे जिन्होंने सुना है, वो उनका अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ा है। ऐसी शख्सियत को हमारा सशक्त नमन, और भारत रत्न से इन्हें नवाजा जाए, ये इनके लिए सर्वोच्च सम्मान होगा। पूरे झारखंड रो रहा है और हमें लगता है कि भारत देश का एक नेता खो दिया गया है। और मैं इसलिए आया हूँ यहाँ कि इस धरती को इसको तिलक करने कि जिसमें गुरु जी ने, जिस धरती माता की गोद में जिन्होंने जन्म लिया था, मैं इसको नतमस्तक करने, अपने माथे पे तिलक करने आया हूँ। और उनके जो लक्ष्य है उसको हम तमाम झारखंड वासी, जितने भाई बंधु हैं, उनके लक्ष्य को ईमानदारी से, मेहनत से, निष्ठा से पूरा करेंगे और अपना झारखंड को सुख, शांति और समृद्धि और विकास की ओर ले जाने का पूरे झारखंड वासियों का कर्तव्य बनता है। शिबू सुरेश तक का सफर आज अंतिम यात्रा, और जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, एक दर्शन के लिए आतुर हैं और यहाँ पे एक झलक पाने के लिए, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे कोई हो, एक झलक पाने के लिए शिबू दादा का या उनको स्पर्श करने के लिए यहाँ पे आतुर है। और जैसा कि इनके पैतृक गांव में पूरा हुजूम उमड़ा हुआ है, इतना क्या रैली और रैला में बुलाया जाएगा। लेकिन एक दर्शन के लिए, जैसा कि देख रहे हैं, गुरु जी के एक दर्शन के लिए यहाँ पे लोग अपने आप में आतुर हुए पड़े हैं। और तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे तिलांजलि पड़ता हुआ गुरु जी को, और भीड़ तो ऐसा लग रहा है कि पूरा गांव में चप्पे चप्पे में जगह नहीं है, और यहाँ गुरु जी को तिलांजलि देते उनके लोग। तो अंतिम यात्रा गुरु जी का, जैसा कि आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, गुरु जी का अंतिम यात्रा शिबू से शिबू सुरेन तक का सफर इन्होंने बड़े संघर्षों से किया है। और आज झारखंड ही नहीं, पूरा देश मर्माहत है इस नेता के लिए, उन गरीबों के मसीहा के लिए। तो अंतिम यात्रा निकलता हुआ शिबू दादा का, शिबू सोरेन का। क्या नाम है आपका? चितलाल। कहाँ घर है? हमारा उड़ीसाड़म। अभी कहाँ है? अभी लेमरा में। लेमरा में जी। शिबू सोरेन जी कैसे इंसान थे, थोड़ा बताइए। इंसान जहाँ तक हम लोग देखे हैं, माने जितना जानते हैं, वो अच्छा ही बोलते थे। बाप लोग भी बोलते थे कि ये बहुत अच्छा आदमी है, लेके काम में, जैसा कि कोई भी विरोध नहीं करते हैं, लेके ही चलते हैं। माने हम लोग गांव तरफ जाता था, उस टाइम का बात था। बूढ़ा लोग, हमारा बाबा भी मर गए, नहीं है, तो वही लोग बता रहे थे कि नेता बन गए हैं, कुछ किए हैं काम। हेमंत सोरेन कैसा? हेमंत सोरेन तो ठीक ही है सर। ठीक है। हाँ, उसी का ही बेटा है। गांव में क्या माहौल है अभी? अभी उनका डेड बॉडी आने वाला है। माहौल वही है, इंतजार में सब है। इंतजार में है यार। क्या नाम है? जी अंकल, पवन कुमार यादव। कहाँ से आए हैं? हम गिरिडीह से चल के आए अंकल, खास करके। गिरिडीह। जी जी। गुरु जी के दाह संस्कार में। जी जी। क्या कहना चाहेंगे गुरु जी के? गुरु जी बहुत ही स्वाभाविक नेता थे और समाज को लेकर चलने वाले नेता थे। और 2000 में झारखंड और बिहार को अलग करने सबसे क्रांतिकारी नेता गुरु जी इसलिए जाने जाते, झारखंड के लिए बहुत ही मसीहा नेता थे और समाज को लेकर चलने वाले थे। गरीब गुरुआओं को उठाने का बहुत बड़ा योगदान है गुरु जी का झारखंड के लिए। बहुत ही आज दर्द हो रहा है अंकल, गुरु जी ले रहे हैं हमारे बीच। बहुत ही स्वाभाविक नेता थे, उनके पूरे परिवार को पूरा ताकत मिले उनके नेतृत्व करने का, आगे बढ़ने का, गुरु जी को चलाने का। जिस तरह से चलाए गुरु जी, बहुत ही समाज को आकर्षित किए हैं उन्होंने, युवाओं को उठाने का काम किया और शिक्षा और रोड, सड़क, बिजली सब चीज बनाने का काम किया। गुरु जी ऐसा नेता हम आज तक नहीं देखे। गुरु जी हमेशा आजीवन अमर रहे और झारखंड के लिए वो यादगार रहे नेता। जय हिंद, जोहार झारखंड। तो जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, गुरु जी का पार्थिव शरीर उनके गांव नेमरा पहुंच चुका है और सारे लोग शोक में हैं और यही कहना है कि हमारे गुरु जी अमर रहे। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे गुरु जी का
पार्थिव शरीर और हेमंत दादा इस गाड़ी में बैठे हुए जैसा कि दिख रहे हैं आपको, पिताजी के शोक में शोकाकुल हेमंत दादा और पूरा यहाँ के लोग आज शोक में डूबे हुए हैं। तो हेमंत सोरेन जी अपने पिता के पार्थिव शरीर को ले जाते हुए एक युग का अंत, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपकी गुरुजी से काफी लगाव रही। बिल्कुल, गुरुजी हम लोग के अभिभावक थे, एक छांव था जो सदा के लिए चला गया। ऐसे शख्सियत का कभी कभी आविर्भाव होता है, उन्हें सत सत नमन। और आप देख रहे होंगे कि कई राज्यों के लोग, उनके शुभचिंतक, समर्थक, जैसे जिन्होंने सुना है वो उनका अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ा है। ऐसी शख्सियत को हमारा सत सत नमन, और भारत रत्न से इन्हें नवाजा जाए, ये इनके लिए सर्वोच्च सम्मान है। राजेंद्र सिन्हा और पूरी टीम यानी हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन के चहेते यहाँ आज पहुंचे हुए हैं, और क्यों नहीं पहुंचते। कल मैंने एक वीडियो प्रसारित किया था जिसमें अपने गुरु के लिए, अपने गार्जियन के लिए फपक फपक करके रो रहे थे राजेंद्र सिन्हा। तो आइए हम बात करेंगे पलामू जिला अध्यक्ष से, क्योंकि कल से ही गुरु जी के साथ हर पल हर समय है, हेमंत जी के साथ हर समय हर पल है। आइए हम बात करेंगे राजेंद्र सिन्हा, पलामू जिला जेएमएम अध्यक्ष। आज एक युग का अंत, शिबू सोरेन जो बने उनके आज पैतृक गांव में है, उस मिट्टी को सलाम करने आए हैं। क्या कहेंगे अंतिम विदाई गुरु जी का। देखिए, आज एक युग का अंत हुआ। हम लोग तो साथ में आंदोलन भी किए हैं, क्योंकि 93 से हम जेएमएम में हैं, और मैं निशब्द हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा बहुत चीज, लेकिन मैं जानता हूँ कि आज हमारे जो गार्जियन है, समझिए, कभी भी सुख दुख में, जब भी पार्टी में हम लोग की जरूरत पड़ी, पार्टी में या पर्सनली भी हम लोग को जरूरत पड़ी, तो बड़ा हम लोग की कहानी सुनाकर और हम लोग का जो काम उसका हल कर देते थे हर बातों का। तो गुरुजी जैसा व्यक्तित्व हमें नहीं लगता है कि वो महान पुरुष जैसा फिर दोबारा लोग जन्म लेंगे। एक आंदोलन का उपज थे बाबा, और आंदोलन के संघर्ष के बाद ही हमारा झारखंड मिला था, और उस हम लोग आंदोलन में हम लोग भी सपोर्ट किए थे 93 से। तो दर्द तो हमें बहुत ज़्यादा है, इसमें नो डाउट, लेकिन मैं जानता हूँ कि बाबा के आत्मा में जरूर, हमारे आत्मा में बाबा जरूर रहेंगे, और जब भी हमको जरूरत पड़ेंगे, जब भी हमको लगेगा कि कहीं हमको दिक्कत महसूस हो रहा है, तो बाबा जरूर हम लोग के साथ में रहेंगे। पिता के हत्या के बाद 13 साल यानी 10वीं में पढ़ते पढ़ते शिबू जी आंदोलन छेड़ दिए उन सूदखोरों के साथ इसी गांव से। क्या कहना चाहेंगे। बोले ना, तो वो एक आंदोलन का उपज है, एकदम सीधा सीधे आंदोलन किए, कभी भी थके नहीं, कभी भी हारे नहीं, कभी भी डरे नहीं, और उन्होंने सीधा सीधे आंदोलन किया। एक इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किए, तो एक बहुत बड़ा देन है, और मैं नतमस्तक हूँ उनके लिए। और हमारे साथ पूरे पार्टी के लोग भी आए हुए हैं कार्यालय से, और पूरे झारखंड रो रहा है, और हमें लगता है कि भारत देश का एक नेता खो दिया गया है। बहुत ही दुखित है। तनु जी आंखें नम है उस आत्मा के लिए जो पूरा देश में अपना नाम कर गया, आंदोलन किया, जान देते देते बची। भगवान ने शायद झारखंड को अलग करने के लिए ही उसे जीवन का आशीर्वाद दिया था। क्या कहना चाहेंगे आज अंतिम दर्शन, अंतिम यात्रा। आज पूरा देश, पूरा झारखंड, और आज पूरे झारखंड के वासी पूरे तरीके से शोक में डूबा हुआ है, गम में डूबा हुआ है। निश्चित तौर पे आप देख रहे हैं कि इस पठारी इलाकों से किस तरीके से इन्होंने आंदोलन कर कर झारखंड को अलग किया है, झारखंड को लिया है। हम लोग तो कहानियों में पढ़ा करते थे, हमारी उम्र तो उतनी नहीं है जो हम इनके साथ आंदोलन में जो हिस्से ले सके हैं, लेकिन इनकी कहानियों में हम लोग हमेशा पढ़ा करते थे कि जब ये जंगलों में रहा करते थे, राज अलग करने के लिए लड़ाई लड़ा करते थे, और उस समय कई लोग इनसे मिलना चाहते थे, तो उस समय वहाँ पे मिलने के लिए एक पक्षी का आवाज से इनको पुकार करके इनके पास लोग आया करते थे।
हम लोग हमेशा इसको कहानियां पढ़ा करते थे। आज जब इस निमरा गांव में हम लोग पहुंचे तो इसमें देखने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि किस तरीके से माननीय गुरुजी शिबू सोरेन ने कितना आंदोलन किया होगा, तब जाकर के आज झारखंड अलग हुआ है। वो हम लोग के दिल में बसते हैं, वो पूरे झारखंड वासियों के दिल में बसते हैं और हमेशा हमेशा रहेंगे और उनके मार्गदर्शन पे पूरे झारखंड वासी चलने का काम करेंगे। चीबू दादा, चीबू से चीबू सोरेन तक बनने का सफर आज इसी गांव से शुरू हुआ। आपको गढ़वा से, आप चेयरमैन है, आपको यहाँ खींचे चले आए, क्या कहना चाहते हैं एक इतिहास का अंत? देखिए, आज हम लोग को एक न्यू का अंत हुआ है। हम गढ़वा जिला परिषद अध्यक्ष हूँ शांति देवी। यहाँ पर हम इसलिए खींचे चले आए कि हमारी देखिए पूरा भीड़ लगी हुई है, हमारी सारे खींचे चले आए हैं क्योंकि हमारी जो जेएमएम का धरोहर नेता थे आज हम लोग के बीच से अलविदा ले रहे हैं, इसलिए हम उनके पास पार्थिव शरीर के पास मिलने आए हैं हम लोग। और आज हम लोग को एक ऐसा नेता खोए हैं जो कभी अब ना होगा और न कभी है ऐसा नेता। तो मैं उनको आज बस श्रद्धांजलि देंगी क्योंकि जहाँ भी रहें शांति से रहें। और नहीं रहे झारखंड के जनक, झारखंड ही नहीं पूरा देश मर्माहत है, क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे बीच झारखंड के जननायक आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी नहीं रहे। आज हम तो रो ही रहे हैं, मगर आज पूरा झारखंड रो रहा है। और साथ ही साथ आज इस अंतिम यात्रा में, गुरु जी की अंतिम यात्रा में नेमरा गांव में हम लोग के साथ साथ आज आसमान भी रो रहा है। ऐसा वीर पुरुष धरती पर शायद जन्म लेंगे कि नहीं जन्म लेंगे, ये कहने में मैं तनी भी संकोच नहीं करूंगा। ऐसा झारखंड के लाल अब दोबारा इस धरती पर नहीं आएंगे और हम लोग को गुरु जी से प्रेरणा और इनके बताए हुए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है और हम लोग झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए इनके बताए हुए मार्गों पर चलेंगे। यही मेरा। पलामू से नेमरा खींचे चले आए, क्या कहना चाहेंगे? पूरा झारखंड से, हम तो डाल्टनगंज पलामू से आए हैं, मगर पूरे झारखंड से लोग यहाँ पर आए हैं और इनके अंतिम गुरु जी के अंतिम दर्शन करने के लिए सब लोग ललायित हैं और सब लोग आज पूरे गम में है। बहुत से घरों में आज खाना नहीं बना है, तो हम लोग पलामू से तो आए ही हैं, पूरे झारखंड से भी लोग आए हुए हैं। हेमंत दादा अभी शिबू दादा के साथ आप भी उनके शोक में आए हैं क्योंकि आप हूबहू हेमंत सोरेन जी लगते हैं, क्या कहेंगे आज एक इतिहास का अंत? इस युग के मतलब महानायक कहा जाए हमारे ऋषि गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन जी को बिना श्रद्धांजलि और सत सत नमन करते हैं, क्योंकि ये जल जंगल जमीन से उनका जुड़ा हुआ संघर्षशील जो आज हम झारखंड को देख पा रहे हैं, उनकी आत्मा अभी हम सबों के दिलों में बसा हुआ है और उनकी आत्मा हम लोग के पास है और उनके जो लक्ष्य है उसको हम तमाम झारखंड वासी जितने भाई बंधु हैं उनके लक्ष्य को ईमानदारी से, मेहनत से, निष्ठा से पूरा करेंगे और अपना झारखंड को सुख शांति और समृद्धि और विकास की ओर ले जाने का पूरे झारखंड वासियों का कर्तव्य बनता है। मैं उन्हें दोबारा सत सत नमन करता हूँ। जब निधन की खबर सुने तो आप कहाँ? जब मैं अपने कामों में था तो स्कूल से मेरी बेटी छुट्टी होकर आई और बोली कि पापा आपको पता है कि नहीं? तो मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, माननीय शिबू सोरेन जी नहीं रहे। क्योंकि मैं सुबह अखबार में पढ़ा था कि उनकी तबीयत में सुधार है, स्थिर है, इसलिए सुबह मैंने न्यूज़ देखा। उसके बाद फिर अपने कामों में चला गया। फिर वहाँ हमको करीब 12:30 बजे के लगभग पता चला। जब वो पता चला तो मैं भी शॉक्ड हो गया। ये दुख की बात है, मेरे पूरे परिवार भी शोकाकुल हुए। चूँकि कल मैं एयरपोर्ट
जाने जाना था, मतलब गए थे, लेकिन इतने सारे ब्रैकेटिंग की वजह से पहुंच नहीं पाया। और आज मैं सुबह उनके आवास पे गया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया, नमन किया। फिर नेमरा आने का मेरा एक सौभाग्य प्राप्त हुआ, दोबारा अंतिम दर्शन किए। आज झारखंड में एक इतिहास का अंत, एक युग का अंत। आज आप दादा के पैतृक गांव आए हैं, क्या कहना चाहेंगे और कहाँ से आए? मैं जयपुर राजस्थान की पावन धरती से आया हूँ और मैं पिछले 35 वर्षों से, जब मैं बहुत छोटा था, जब से मैं गुरुजी को जानता हूँ, और मैं इसलिए आया हूँ यहाँ कि इस धरती को इसको तिलक करने कि जिसमें गुरुजी ने, जिस धरती माता की गोद में जिन्होंने जन्म लिया था, मैं इसको नतमस्तक करने, अपने माथे पे तिलक करने आया हूँ, उनको श्रद्धांजलि देने आया हूँ। और मैं उन लोगों को देखने आया हूँ, मैं उनको सबको जय हिंद करता हूँ। यहाँ के लोगों ने जैसे ऐसा लाल उन्होंने जन्मा, ऐसा ऐसे सपोर्टर जिसके रहे हों, मैं देखना चाहता था। मैंने देखा कि ऐसी रैली तो लोग करोड़ों रुपए लगा के, प्रधानमंत्री तक की मैंने ऐसी रैली किसी भारत में कोई रैली नहीं देखी जैसी गुरुजी के लिए श्रद्धांजलि देने वालों की रैला है। ये रैली नहीं, रैला है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, हे धरती माता, तू इसमें ऐसे पुत्र सदैव सदैव समय समय पे जन्म देना जो इस मानव जाति का कल्याण कर सके। मैं एक आपको उदाहरण बताता हूँ कि जयपुर में हमारे में जो इधर के लोग रहते हैं, और कोई हमारे यहाँ का आदमी बीमार हो जाए तो वो कहते हैं एम्स में कैसे एडमिट हो सकता है। तो यहाँ के लोग दादा पे इतना घमंड करते थे, ये कहते थे कि साहब दिल्ली चलो और गुरुजी के यहाँ से लेटर मिल जाएगा, एडमिट तो हो जाएगा। तो गुरुजी की कैसी शैली है, जयपुर में बैठा हुआ आदमी और राजस्थान के आदमी को झारखंड का आदमी लेटर दिवाने की बात कर रहा था। उनके इससे ही उनकी महानता दर्शती है कि वो कैसा काम करने वाले होंगे। इसलिए मैं यहाँ की धरती माता को, यहाँ के सभी लोगों को जय हिंद करता हूँ। और सब लोगों ने जिन्होंने बहुत उनका सानिध्य पाया, और मैं भविष्य में भी ऊपर वाले को, प्रकृति को साक्ष्य मानते हुए उनके परिवार को इस दुख सहने की शक्ति प्रदान करें, और उनके बेटों को इतनी शक्ति दे कि गुरुजी का नाम आसमान में पहुंचाए, आगे बढ़ाए। गुरुजी को सत सत नमन, ओम शांति। मैं धीरज गुजर, झारखंड की इस पावन धरती, गुरुजी के जन्म स्थान पर उनको अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय जय गुरुजी। हम लोग बोकारो से आए हैं, बोकारो स्टील सिटी। आज जिचुम गुरु के गांव पे आए हैं, क्या कहना चाहते हैं उनका अंतिम यात्रा? ये आज हम लोग के सिर से छत चला गया है। गुरुजी अलग झारखंड दिए, अलग राज्य दिए। आज सभी लोग अनाथ महसूस कर रहे हैं अपने आप को। इसके लिए हम लोग बहुत दुखी है, मर्माहत हैं, और हम लोग को छोड़ के चले गए और निःशब्द है हम लोग। पूरा राज आज मतलब दुखद है। एक इतिहास का अंत गुरुजी के जन्म स्थान यानी पैतृक गांव में है, क्या कहना चाहेंगे? पूरा गांव नहीं, झारखंड रो रहा है। देखिए, ये तो स्वाभाविक है, सारा झारखंड रो रहा है। आज झारखंड और हम झारखंडियों के जीवन में जो शून्यता उत्पन्न हुआ है, इसे भरा नहीं जा सकता। गुरुजी एक महान आत्मा थे जो आज तक हमारे लिए अभिभावक स्वरूप थे। आज हमने सबने खो दिया। आज लाखों की तादाद में भीड़ आज नेमरा में है। ये ऐतिहासिक भीड़ बताता है कि वो हमारे लिए कितने पूज्य थे। उम्मीद करते हैं कि ऊपर ईश्वर के श्री चरणों में उनका स्थान मिले। उनके लिए ओम शांति। गुरुजी को भावभीनी श्रद्धांजलि। पैतृक गांव आए हैं, क्या कहें? निश्चित रूप से एक गरिमामयी इतिहास के एक अध्याय का अंत हुआ है, और जिस प्रकार से एक सुदूर क्षेत्र से शिबू सोरेन जी निकल करके गुरुजी बने, ये पूरा झारखंड ने, पूरा देश जानता है, और उनका इतिहास को स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। और निश्चित रूप से आज पूरा झारखंड नहीं, पूरे देश के आदिवासी रो रहे हैं। उन्होंने जिस प्रकार से आदिवासियों के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने का काम किया, अपना टोटल युवावस्था देने का काम किया, निश्चित रूप से वह काबिले तारीफ नहीं कर सकते हैं। इसको कोई भी साधारण इंसान नहीं कर सकता। वो देवतुल्य है हम आदिवासियों के लिए खास करके, और पूरे झारखंड के लिए वो गांधी है। जिस प्रकार से उन्होंने संभालते हुए इस राज्य को अलग करने का काम किया, निश्चित रूप से उनको युगों युगों तक याद किया जाएगा। आज हम हेमंत सोरेन यानी शिबू सोरेन जी के
एक क्रांतिकारी के पैतृक गांव पे आए हैं, क्या कहना चाहेंगे शिबू से शिबू सोरेन? सबसे पहला तो हम एक चीज कहना चाहेंगे, इनसे हमारा 1972 से भुजाडी बागिश है, जहाँ पर शिवाजी समाज सुधार समिति, संथाल सुधार समिति, विनोद बाबू, शिबू सोरेन, एके राय, ये सभी मिल करके जो वहाँ पर बहुत लाखों की भीड़ हुई थी डुमरी। उस समय से हम रेलवे में थे, उस समय से हमारी एक साथ का लगाव है, आंदोलन में साथ है। और उसके बाद इनका जो यही गांव और जो आप मैदान में आए हैं, इनके फादर 13 साल की उम्र में 56 महाजन सूदखोर इनका मर्डर किया। उसके बाद से इन्होंने भी एकदम फादर का जो सुधार समिति था, ये टीचर थे उनके फादर, तो उनके साथ जो है बहुत बड़ा एक विवाद, और इसको मारने के लिए शिबू सोरेन जी को भी लग गए महाजन कि आप इसका बेटा भी शुरू कर दीजिए। इसलिए आज जो झारखंड के नहीं, एक माने में गरीब गुरबा का देश का क्षति हुई है। शिबू सोरेन एक पहाड़, जो ये रास्ता था, आपको ये रास्ता नहीं था, ये था ये पहाड़ से आप डोंडीमेरा से उतरते तो 4 किलोमीटर में यहाँ पहुँच जाते हैं, और ये अभी 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर के दायरा में आ रहे हैं। ये हम लोग सब जर्नी है साथ में, और इनके साथ में बहुत आंदोलन हुआ। वो कहानी बताइए जब शिबू सोरेन को मारने के लिए सूदखोर लग गए तो गाड़ी लेकर के मोटरसाइकिल लेकर बड़ा कर, अगर नहीं तड़पे रहते तो उनका मर्डर उसी समय था। वो बचना था और झारखंड अलग राज्य होना था, इतना आंदोलन हुआ। उसके अलावा आप लोग बहुत अच्छा से जानते हैं उनके साथ में जो ये भी स्थिति हुई, अभी टॉर्चरिंग जो हुआ था पुलिस प्रशासन सरकार के माध्यम से, झारखंड आंदोलनकारियों को देशद्रोही इनको बोला जाता था, नक्सलाइट बोला जाता, आतंकवादी बोला जाता। तो इन्होंने आदिवासी का या मतलब जो है टुंडी में आश्रम खोले, संथाल में जाकर के दुमका में खोले। इस सुधार के लिए सारे जगह झारखंड हर जगह गली में जाकर के इन्होंने कार्य करने का काम किए। मैं रामकिशोर मेहता आपको 2-4 घंटा भी बताएंगे तो कम नहीं होगा। संक्षिप्त में आज झारखंड के एक बच्चा और बूढ़े लोग ये महमात है कि हमारा जो ऐसे ये रक्षक जो ऐसे चल गया, यही आज है। आप लोग बता दें, अभी हम लोग पैदल चल करके आए, बहुत लंबा आपको बताते कहाँ पर इनको आत्मा हुआ, सीबीआई के माध्यम से कैसे हुआ, ईडी के माध्यम कैसे हुआ, आप तो छुपा हुआ नहीं, आप पत्रकार बन गए, ये सारा चीज है। इसलिए आज हम लोग के बीच से बहुत बड़ा झारखंड की घटना हुआ है। अब भरपाई होना हम लोग को संभव नहीं है। गुरुजी जैसा अब जो है हम बीच में गुरुजी का जैसा कि देख रहे हैं अंतिम यात्रा, गुरुजी का अंतिम दर्शन, लोग आतुर हैं, भीड़ इतनी है कि लेकिन प्रशासन चुस्त है और इस अंतिम यात्रा को लोग अपनी आंखों में समेटना चाहते हैं। गुरुजी के उन कार्यों को याद करके, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे वो कोई हो, ये अपनी एक झलक, गुरुजी की एक झलक अपनी आंखों में समेटना चाहते हैं। तो गुरुजी यहीं से अपना सफर स्टार्ट किए, शिबू से स्टार्ट करके शिबू सोरेन तक का सफर गुरुजी का जो था, आज अंतिम यात्रा। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे समर्थक हो या गुरुजी के इष्ट मित्र हो, बहुत लोगों ने कहा हम कहने लगेंगे तो पूरे दिन बीत जाएगा जो गुरुजी का इतिहास है, लेकिन यहाँ गुरुजी के लिए लोग चाहे अलग अलग राज्यों से आए हैं और गुरुजी को अपना अंतिम दर्शन करने के लिए आतुर हैं। गुरुजी के अंतिम दर्शन के लिए चतरा से आए हैं, क्या कहें, एक इतिहास का अंत। देखिए, ये हम लोग के बीच जो हमारे गुरुजी आदरणीय दिशुन गुरु शिबू सोरेन जो थे, ना इनके जैसा कोई नेता आया है और ना आएगा। जो ये आज कर गए हैं, उनके मार्गदर्शन में आज हम लोग भी आंदोलन से ही यहाँ तक पहुँचे हैं, और इनका सपना का साकार करने के लिए हम सभी कार्यकर्ता
एकत्र हैं और इनका सपना को व्यर्थ हम लोग जाने नहीं देंगे। इतने कहकर मैं जय झारखंड जय। बलिदान के प्रतीक विषम गुरु को आज खो दिया है राज्य ने, और उनके खोने के साथ साथ एक ऊर्जा को भी इस राज्य ने फिलहाल कुछ पल के लिए खो दिया है। आज पूरा राज्य गमगीन है, एक उदासी इस वातावरण में छाई है, लेकिन परिवर्तन संसार का नियम होता है, जो आए हैं उनको जाना पड़ेगा। गुरुजी का जीवन अनुकरणीय है, अनुकरण करने योग्य है। गुरुजी ने जो रास्ता दिखलाया है, उस रास्ते पर आज वर्तमान की सरकार को चलने की आवश्यकता है। और गुरुजी कह सकते हैं एक सही समय सुअवसर पर उन्होंने धरती को अलविदा कहा है, क्योंकि आज गुरुजी अलग झारखंड राज्य के निर्माता, अलग झारखंड राज्य हमारे पास है, 25 वर्षों का राज्य है, और सबसे खास बात उनके पुत्र अपने पुत्र को बागडोर देके जा रहे थे। इससे सुअवसर क्या हो सकता है? ना अभी एनडीए की गवर्नमेंट है, ना ही कोई अन्य व्यक्ति है। उनके खून हेमंत दादा सत्ता पे हैं, तो निसंदेह एक सुअवसर है। गुरुजी अगर अलविदा कह रहे हैं इस समय, एक सुअवसर है, और गुरुजी के सपनों के पूरा करने की दिशा में सरकार को काम करना चाहिए। पुनः आज माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी और उनके पूरे परिवार को, तमाम उनके शुभचिंतकों को, उनके समर्थकों को इस शोक की घड़ी में, इस दुख की घड़ी में ढांढस मिले, हिम्मत मिले, मैं ये प्रार्थना करता हूँ। और गुरुजी को श्री चरणों में स्थान मिले, ईश्वर मारांग गुरु बुढ़ा बाबा उनको अपने चरणों में स्थान दे, मैं ये कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। देखिए, संभव नहीं है गुरुजी हों, विनोद बाबू हों, निर्मल दा हों, ये एक ऐसे विभूति रहे इस राज्य के जिनकी भरपाई तो संभव नहीं है। क्योंकि आज हम लोग गुरुजी उस कालखंड के तपस्वी थे जिस कालखंड में इंटरनेट नहीं था, जिस कालखंड में सुविधा नहीं थी, और वहाँ से उन्होंने इस राज्य को सींचा है। तो हमें नहीं लगता है कि कोई उन महापुरुषों की बराबरी में आके कोई खड़ा होगा, लेकिन उनका अनुसरण करना होगा, उनके पद चिन्हों में चलना होगा। किसी के चले जाने से ना राज्य की गति रुकनी चाहिए और ना ही दुनिया की गति रुकनी चाहिए। उनको अनुसरण करते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। गुरु जी ने झारखंड राज्य को लेकर एक सपना देखा था, क्या लगता है आपको? हमें लगता है 10% पूरा हुआ है। एक बहुत बड़ी भरपाई करनी है, एक बहुत बड़ा रास्ता तय करना है गुरुजी के सपने को साकार करने के लिए। और मैंने कहा कि सुअवसर है, माननीय मुख्यमंत्री गुरुजी की पार्टी, जिस पार्टी की स्थापना गुरुजी विनोद बिहारी महतो और कॉमरेड रेखेराय ने किया था, वो पार्टी सबसे ज्यादा सीटों के साथ आज विधानसभा में है, सरकार में है। तो सुअवसर है, गुरुजी ने सही समय पर संसार को अलविदा कहा है। सुअवसर है कि गुरुजी के सपनों को साकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को उस दिशा में बढ़ने की आवश्यकता है। झारखंड के लाल गुरु जी के सपनों को साकार करने के लिए आपका क्या योगदान है? जी, एक विधायक होने के नाते जो योगदान बनेगा, बिल्कुल उस योगदान में हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। गुरु जी से हम लोगों को क्या प्रेरणा लेना चाहिए? सबसे पहला बात तो संघर्ष का, दबे कुचले लोगों की आवाज कैसे बुलंद करनी हो, विकट परिस्थितियों में संघर्ष कैसे करना हो, शक्तिशाली लोगों से लोहा कैसे लेना हो। तो गुरुजी तप, त्याग और संघर्ष की प्रतीक हैं, हमें उनसे ये सीखना चाहिए। जैसा कि आप सबको पता है, आज झारखंड के प्रणेता की अंतिम दर्शन हर कोई करने आया था, इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। तो जैसा कि आप देख रहे, मेला से बड़ा मेला यहाँ लगा हुआ था, उसी में विधि विधान से उनका दाह संस्कार हुआ, जिसमें आर्ष कन्या गुरुकुल स्कूल हजारीबाग से ये बच्चियां आई हैं जो मंत्रोच्चारण की, और मंत्रोच्चारण के बाद झारखंड के प्रणेता को मुखाग्नि मिली। आइए इन हम बच्चियों से जानते हैं कि कहाँ से आई हैं, किस लिए आई हैं, क्योंकि इनके साथ सर भी आए हैं, और कौन सा मंत्र था जो उच्चारण की आप लोग सब तो नहीं सुन पाए, लेकिन मेरे कैमरे में ये कैद हो रहा है और मैं आपको वो मंत्र भी सुनवाऊंगा जिससे झारखंड के प्रणेता शिबू सोरेन को आत्मा की शांति मिलेगी। देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्ने भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां तस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः
शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ओम शांति शांति शांति। मेरे शरीर में जब कंपन हो गया तो वाकई में मंत्र जो है वो आत्मा को शांति के लिए ये किया गया है, और ऐसे मंत्रोच्चारण हर जगह होता है। तो विधि विधान से गुरु जी के आत्मा की शांति के लिए भगवान के चरणों में स्थान के लिए ये मंत्रोच्चारण किया गया। तो आइए हम इनसे बात करेंगे। कहाँ से आई हैं बच्चियाँ? हाँ, मैं आचार्य कौटिल्य और आर्ष कन्या गुरुकुल आर्य समाज हजारीबाग झारखंड। आज गुरु जी के आत्मा को शांति के लिए मंत्रोच्चारण। सबसे बड़ी बात ये रही कि 2001 में जब झारखंड अलग हुआ तो उस समय पूरा देश, पूरा झारखंड मानो गुरु जी को समर्पित कर रहा था अपना भाव। और आज पुनः जब वो इस संसार से विदा हुए तो उन गुरु जी को पुनः पूरा झारखंड हजारों नहीं लाखों की संख्या में उमड़ता हुआ अपनी श्रद्धांजलि दी है। और उसी कड़ी में, उसी श्रृंखला में आर्य समाज हजारीबाग में संचालित आर्ष कन्या गुरुकुल की ये ब्रह्मचारिणियां, इन्होंने भी अपने मंत्र पाठ से शांति पाठ के करते हुए, कामना करते हुए अपनी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करी। हम परिवार की ओर से उनके लिए सुख और शांति की कामना करते हैं, सदगति की कामना करते हैं, और अपने झारखंड के यशस्वी और युवा मुख्यमंत्री के लिए भी हम कामना करते हैं वो दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और पिता के यश को आगे बढ़ावें, पिता के एक एक क्रांतिकारी कार्यों को आगे बढ़ावें, हम ऐसी कामना करते हैं। क्या कहना चाहोगी? आज इस मंत्र उच्चारण मेरे रोंगटे खड़े हो गए, पूरे एक एक चीज गूंजने लगा, क्या कहना चाहोगी? आज हम इस मंत्रोच्चारण से उनके सुख शांति की कामना करते हैं, और जो हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हैं उनके लिए भी हमने कुछ मंत्र बोले हैं सुख शांति के लिए। कहना चाहोगी आज झारखंड के प्रणेता का अंतिम यात्रा? मैं कहना यही चाहूंगी कि उनके आत्मा के लिए हम मतलब कि उनकी आत्मा के शांति के लिए सुख समृद्धि बने रहे, यश कीर्ति बने रहे। सिविलियन में है सब, किसको
आगे है कि पीछे? भैया भैया पीछे वाला हाइट दीजिएगा, पीछे वाला हाइट उठा। हाइट हाइट हाँ। पीछे रुकिए थोड़ा पीछे वाला भैया एक सेकंड यार कसम आप लोग यार सुनीता आराम से भैया आईडी नीचे कर लीजिए, आईडी नीचे कर लीजिए। कैमरा तरफ से भाई
भैया हाँ चमन का इधर ले लीजिए। ठीक है चलिए 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 दूसरा गाड़ी निकल गया का? आप लोग वहां तक नहीं पहुंच पाएगा? अच्छा, दाह संस्कार में नहीं गया आप लोग, लग रहा है। दाह संस्कार वाला नहीं गया। हम तो पूरा कार्यक्रम हुआ, उसके बाद हेमंत बाबू बैठे चौका पे, नहाए धोए, सबके फोटो वीडियो बनाए। शजाल अहमद अल्पसंख्यक मोर्चा पलामू के अध्यक्ष अपनी पूरी टीम के साथ, अपनी लाहो लश्कर के साथ यहाँ निमरा गांव पहुंचे हुए हैं और हेमंत सोरेन जी के पिताजी शिबू सोरेन जी को आज भावभीनी सर बजाल जी, एक इतिहास का अंत। झारखंड के प्रणेता अब इस दुनिया में नहीं रहे। आप लोग उनके पैतृक गांव आए हुए हैं। शाम ढल चुका है, रात हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे उस प्रणेता के बारे में? सबसे पहले तो मैं आपको चैनल को बधाई देता हूं। बहुत ही दुख की बात है कि हमारे बीच झारखंड के जो आजाद कराने में कहिए या झारखंड को अलग कराने में, झारखंड राज देने में जो हमारे नेता थे शिबू सोरेन जी, आज इस दुनिया से कल ही चले गए। उनका आज श्रद्धांजलि था जो नेमरा गांव में था। हम लोगों ने पूरे झारखंड वासी जो उनके परिवार हैं, जेएमएम के और जितने भी लोग हैं, सभी लोग आए और उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। यह आज झारखंड के लिए बहुत ही दुखद का समय था, क्योंकि पूरे झारखंड के लोग गम में डूबे हुए थे
क्योंकि ये आदमी एक ऐसा आदमी थे कि गरीबों का मसीहा थे। ये गरीबों के लिए दिन रात लड़ाई लड़ते थे। और आज देखने को मिला कि हजारों हजार गाड़ियां जो है नेमरा गांव में पहुंचा और पक्ष विपक्ष के जितने भी नेता हैं सभी पहुंचे। इसमें राहुल गांधी भी आए हुए थे और मैंने देखा तेजस्वी यादव जी भी यहाँ आए हुए थे बिहार से चलकर। तो मैंने नेताओं का हुजूम देखा और इस दुख की घड़ी को देखते हुए पूरे झारखंड गम में डूबा हुआ है। मैं उनको अपनी ओर से और अपने तमाम अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। और गम की बात यह है कि आज इस दुनिया से हम लोग को अलविदा कहकर चले गए। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।